को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी के ज्योतिष में तपन गुप्ता ज्योतिषाचार्य बताएंगे कि हाथ से कैसे जाने कि आपको अस्थमा का रोग हो सकता है। हाथ की कौन सी लकीरें आपकी बता रही कि आपको कौन सा रोग होगा। इसके अलावा इस सप्ताह का भविष्य भी बताएंगे। नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं मेडिकल एस्ट्रो के एक नए चैप्टर के साथ। आज हम बात करेंगे अस्थमा रोग की। ये बहुत ही एक आम सा रोग हो गया है, छोटे बच्चों से लेके उम्रदार लोगों तक में ये पाया जाता है। आज हम इस चैप्टर में सबसे पहले हस्तरेखा से अस्थमा रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो है आपकी हॉरोस्कोप से भी इस रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, आप कैसे देख सकते हैं, कौन से प्लैनेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अगले सप्ताह का राशिफल भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो आइए अब जो है हम हस्तरेखा से इस रोग की जो है उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, हाथों के चिन्ह किस प्रकार के होते हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि अस्थमा रोग किसी जातक को है। तो आइए हस्तरेखा से इसकी चर्चा करें। ऐसे जातकों को जिनको अस्थमा होता है, प्राय देखा गया है कि उनके नाखून छोटे व राउंडिश शेप के होते हैं, यानी गोल आकार में होते हैं, और अक्सर पीड़ितों की हथेली जो होती है वो नरम सी होती है, और आप देखेंगे कि उनमें हल्की हल्की जो है हमेशा नमी सी रहती है। हथेली का मध्य भाग जो होता है वो बहुत छोटा होता है। यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत के अंतिम छोर तक जाती हो या बहुत धूमिल हृदय रेखा हो तो भी ऐसे जातकों को अस्थमा होता है। यदि कोई राहु रेखा जीवन रेखा को काटकर हृदय या मस्तिष्क रेखा के मध्य भाग में रुकती हो तो भी ऐसे जातकों में सांस संबंधी जो है समस्याएं होती हैं। बृहत चतुर्भुज का जो भाग होता है वो बहुत सकरा हो और उसमें काले धब्बे हो तो ये भी जो होता है अस्थमा और सांस से रिलेटेड समस्या को इंडिकेट करता है। यदि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा व जीवन रेखा ट्रायंगल जैसा आकार लेती हो और एक छोर पर मिलते हो तो शुक्र पर्वत से भी एक तिरछी रेखा आती हो तो आप समझ जाइए ऐसे जातकों को जो है अस्थमा की समस्या हो सकती है। दीप युक्त या जंजीर नुमा जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा हो तो भी ऐसे जातकों को सांस में कोई ना कोई समस्या होती है। स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो या निकृष्ट हो तो भी आप समझ जाइए ऐसे जातकों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। आपको ध्यान से देखना होगा मरकरी के पर्वत को, अगर इसमें कोई काला धब्बा है या पर्वत बहुत ज़्यादा दबा हुआ है या इसमें बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल है, और जो मरकरी की लाइन जिसे हम हेल्थ लाइन कहते हैं उसमें भी अगर जो है आप देख रहे हैं कि लकीरें बहुत टूटी फूटी हैं, उसमें यव है, जंजीर नुमा है, तो आप समझ लीजिएगा ऐसे जातकों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होती है। चतुष्कोण के बीच में अगर आप देख रहे हैं एक बड़ा सा क्रॉस है, यानी एक डमरू जैसा निशान बन रहा है, तो आप समझिएगा इस जातक को सांस संबंधी जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या होगी। अगर अन्य चिन्ह भी साथ में मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा ये श्वास की जो समस्या है वो कभी ना कभी अस्थमा में जो है कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसे जातकों को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने फूड अपनी डाइट्स पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आपने देखा कि हस्तरेखा में कौन कौन से चिन्ह ऐसे होते हैं, कौन सी रेखाएं ऐसी होती है, पर्वतों की क्या स्थिति होती है जिससे हम अस्थमा रोग के बारे में जान पाते हैं। तो आइए अब हम मेष से लेकर कर्क राशि वालों तक का हाल जानते हैं। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति तो थोड़ी सबल लग रही है, ठीक लग रही है, लेकिन उनको अपने पेट के संबंधी जो है जो पहले से रोग उनके चले आ रहे हैं उनके प्रति और भी सावधान होना होगा। उनको अपने छोटे भाई बहनों से टकराव की स्थिति को रोकना होगा। उनको समझना होगा कि छोटे भाई बहन भी उन्हीं के एक प्रकार के अंग हैं। उनके कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति हो रही है, लेकिन वो अपने कार्य क्षेत्र में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो अपने घर वालों को अवॉइड कर रहे हैं। ये जो है कदापि उचित नहीं है। आपको चाहिए कि अपने घर के सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा समय दें,
सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी नीड्स है। इस कारण जो आपको जो दिक्कतें हो रही हैं वो चंद्र के मंत्र से दूर हो सकती हैं। इस सप्ताह आपका मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र के जाप से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वृष राशि वालों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि ज़्यादा धन कमाने के लिए वो किसी भी प्रकार के अनुचित जो है आइडियाज़ को ना अप्लाई करें। ऐसा करने से उनको थोड़ा बहुत धन की तो प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उनको आगे चल के बहुत दिक्कतों का सामना हो सकता है। ज़रूरत है उनको अपनी वे ऑफ वर्किंग को चेक करने की। अपने काम को उचित समय दीजिए, उचित तरीके से उस पर मेहनत करिए। युवाओं को जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो प्यार और वासना के बीच के अंतर को जानने की। इस सप्ताह मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि वो कुछ ऐसा ना करें जिनके उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स पे जो है खराब असर पड़े। अगर इस प्रकार की स्थिति से अगर आप रूबरू हो रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस सप्ताह आप शुक्र के मंत्र का जाप करें, ओम शोम शुक्राय नमः। इस मंत्र से निश्चित फायदा होगा। मिथुन राशि वालों के जो दिमाग में जो है इन दिनों बहुत अच्छे अच्छे प्लानिंग्स चल रहे हैं, तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि अभी जो है करीब 1 महीना जो है किसी भी नए प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय नहीं है। और अगर उनको किसी कारणवश एग्जीक्यूट करना भी पड़े तो उसमें निवेश जो है बहुत सोच समझ के करें। आपको अगले सप्ताह जो है दांतों और मसूड़ों में तकलीफ हो सकती है। इसके लिए आपको जो भी कदम पहले से उठाना चाहिए वो आपको जरूर उठाना पड़ेगा। ज़रूरत है इस सप्ताह आपको बहुत सोच समझकर बोलने की। आपके शब्दों से ही आपका फ्यूचर जो है डिपेंड करता है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम गुम गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत फायदे होंगे। अगर हो सके तो इस सप्ताह जरूरतमंदों को बेसन का लड्डू का दान करें और साथ आप जो है मंत्र भी पढ़ेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह केवल बात इस सप्ताह की नहीं है। मैं देख रहा हूँ कई सप्ताह से आपका जो है दिमाग और आपका विचार एक साथ नहीं चल रहा है। आप अपनी ही उलझनों में जो है घिरते जा रहे हैं। ज़रूरत है सोच विचार कर बोलने की। नाहक क्रोध करने से कुछ नहीं आपको मिलने वाला। आपके पेट में जो समस्या है उसमें ही इस सप्ताह जो है वृद्धि दिख रही है। आपके पैरों में भी चोट लग सकती है। इसीलिए अगर कोई वाहन चलाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हर काम में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपको अपने घर में जो दिक्कतें महसूस हो रही हैं उसके लिए आपको अपनी विचार शैली पर थोड़ा सा विचार करना होगा। आपको अपने स्वभाव में स्थिरता लानी होगी। शनिदेव के मंत्र को जाप करने से आपको बहुत लाभ होगा। ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप आप नित्य करें और थोड़ा सा ज़रूरतमंदों को जो बहुत ही बूढ़े हैं उनको भोजन करा दें। इससे आपको निश्चित फायदा होगा। अस्थमा रोग का मुख्य सिग्निफिकेटर जो होते हैं चंद्रमा व बुध प्लैनेट होते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि ये दोनों ही बहुत ठंडे प्लैनेट होते हैं। कुंडली में जब बुध ग्रह कमजोर होता है अथवा उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तब जातकों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। कुंडली में जब चंद्रमा बुध बहुत कमजोर होते हैं अथवा वह अशुभ ग्रहों से युति करते हैं तब भी जातक को स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं। कुंडली में तीसरा भाव स्वास्थ्य संबंधी अंगों का होता है, जबकि चौथा भाव फेफड़े का होता है और आप जानते हैं कि छठवां भाव रोग का व 12वां भाव अस्पताल का होता है। जब इन भावों के स्वामियों का आपसी संबंध बनता है तो श्वास के रोगों से जातकों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ तक कि जातकों को अस्पताल भी जाना पड़ता है। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी दिख रही है। उनको अपने कार्य में और मजबूती लाना होगा। सभी चीज़ों के साथ साथ आपको अपने जो है स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपके पैरों में तकलीफ हो सकती है, आपके पेट में भी समस्या हो सकती है। घर में माता पिता से अगर आपकी टकराव की स्थिति आ रही है तो थोड़ा सा शांति से काम करें। मन की शांति के लिए आप जो है चंद्र का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। नित्य 108 बार जाप करने से आपके मन में बहुत शांति आएगी। और थोड़ा सा वक्त निकाल के आवारा जानवरों को थोड़ा सा भोजन अवश्य करा दें। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति तो ठीक है,
लेकिन उसमें निवेश के वक्त जो है किसी सीनियर पर्सन से बहुत अच्छे से सलाह ले लीजिएगा। आपके घर में टकराव की स्थिति हो रही है, आपके माता पिता से, आपके भाई बहनों से, अन्य रिश्तों से आपको जो है थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। इसको बैठकर विचार करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम गुम गुरुवे नमः। अगर हो सके, अगर कहीं आपको सपेरा दिख जाए, सांप दिख जाए, तो आप जो है थोड़ा सा सांपों को दूध जो है अवश्य दें। इससे आपके घर का माहौल जो है ठीक होगा। तुला राशि वालों की मन की स्थिति ठीक नहीं है। वो जिस काम को बहुत जो है उत्साह से कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी जो है नुकसान दिख रहा है। जैसे वो जो है अपने काम में जो है वो ठीक से मन नहीं लगा पा रहे। ज़रूरत है आपको रिटर्न वर्क पे ध्यान देने की। इन सब का जो है सबसे बड़ा कारण है कि रेट्रोग्रेड जो जुपिटर आपके तीसरे भाव में आया हुआ है, ये थोड़ा सा आपको ये स्लो कर रहा है। आप धीमे होते जा रहे हैं, अपने काम को एक प्रकार से अगले दिन पर छोड़ दे रहे हैं। ऐसा करने से आपको स्वयं नुकसान होगा। आपको अपने जो है पेट संबंधी रोगों में सतर्क हो जाना चाहिए। डॉक्टर से समय समय पर सलाह लेना बहुत ज़रूरत है। एक बात जो बहुत खराब दिख रही है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आक्रामक हो रहे हैं। ठीक है, आपकी दूसरों से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। मान लिया कि लॉजिकली आप ठीक हैं, लेकिन आपको जहाँ पे काम करना है वहाँ पे सबसे मिलजुल के रहना होगा। इस सप्ताह थोड़ा सा ध्यान व पूजन से अपने क्रोध को शांत करें और सूर्य को आप जो है गायत्री मंत्र के साथ में नित्य जल दें। आप देखेंगे इससे आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों की तो अजीब सी स्थिति हो रही है, जैसे सामने धन रखा है और वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। आइडियाज उनके दिमाग में आते आते स्लिप कर जा रहे हैं और आपके साथ वाले जो है उचित समय पे अपने आइडियाज को रख के ऑफिस में आपसे आगे निकलते जा रहे हैं। ज़रूरत है ध्यान लगाने की, सोच विचार कर आगे बढ़ने की। रिश्तों और ख़ास तौर से प्रेम के मामलों में आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समय दीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने घर के सदस्यों के साथ में सौहार्द रखें और आपको चाहिए इस सप्ताह मंगल के मंत्र का जाप करना। ओम भूम भौमाय नमः। इस मंत्र से आपको निश्चित फायदा होगा। यदि इन स्वामियों का शनि, मंगल, राहु, केतु से संबंध बने तो आप मान लीजिए कि श्वास के रोग खतरनाक रूप से अस्थमा रोग बन के उभरते हैं। प्राय यह देखा गया है तीसरे भाव में अशुभ प्रभाव हो व केतु वायु राशियों में यानी मिथुन, तुला, कुंभ में हो। केतु का तीसरे भाव के स्वामी से संबंध हो या तीसरा स्वामी केतु के नक्षत्र में यानी अश्विनी, मघा या मूल में हो। यदि मंगल बुध का दृष्टि संबंध हो या युति हो या एक दूसरे के नक्षत्र व सबलॉर्ड हो। अब इनका ज्योतिषीय उपाय आपको बताते हैं। सबसे पहले लग्न को मजबूत करने के लिए उसका रत्न पहने अथवा लग्न स्वामी के मंत्र का जाप भी आपको अच्छे फल दे सकता है। यदि आपकी कुंडली में बुध चौथे, पांचवें, नवें या 10वें भाव के स्वामी हो और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो और स्वयं बुध केंद्र व त्रिकोण में स्थित हो तो आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में आपका बुध जो है बाधक है अथवा 6-8 घरों में स्थित है तो आप पन्ना न धारण करें। उपाय में जातक जरूरतमंद को हरा कपड़ा दान कर सकते हैं। हरा फल बच्चों को दान देने पर, खास तौर से लड़कियों को अगर आप जो है हरा फल दान करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मंत्र में ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप आपको इस रोग से लड़ने की क्षमता देगा। धनु राशि वालों को मैं सलाह देना चाहूंगा, उन्होंने जो शराब का सहारा ले रखा है इससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। आपके संगी साथी आपसे दूर हो रहे हैं, परिवार के लोग आपसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगे हैं, तो जरूरत है अपने आप को चेक करने की। आपके दिमाग में ना जो है क्रोध अपनी जगह लिए हुए है, जरूरत है इसको दूर करने की। स्टडीज और रिसर्च के मामले में आप स्लो हो रहे हैं। ये रेट्रोग्रेड जो है बृहस्पति जो आपके राशि में आया हुआ है ये आपको धीमा कर रहा है। आपको जरूरत है एक 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की, इससे मन में शांति आएगी
और अगले सप्ताह के लिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, ओम नमो शिवाय का जाप आप अवश्य करें। हो सके तो थोड़ा शिव मंदिर भी हो आइएगा। मकर राशि वालों को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार सलाह दिया था कि आप अपने घर का वास्तु किसी वास्तु शास्त्री को दिखाकर ठीक करिए, उससे आपको वांछित फलों की प्राप्ति होगी। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको अपने घर का जो है चंद्र स्थान जो है बहुत ही साफ सुथरा रखना होगा, जिसके कारण आपके घर में धन जो है आते आते लौट जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात को सीरियसली लेंगे। आप देखेंगे इससे आपकी नौकरी और जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें भी आपको फायदा होगा। इस सप्ताह मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप राहु का मंत्र ओम रंग राहवे नमः का जाप करें, और हो सके तो थोड़ा शनिवार को जो है सरसों के तेल में काला तिल डालकर दान करें। कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये जो है आपको सलाह दूंगा कि शनि आपके 12वें भाव में स्थित है, तो इससे जो है आपको जो है थोड़ा सा बाहर जाने का, आप जो प्लानिंग बना रहे हैं कि आप फॉरेन टूर करने का, तो आप तो देख रहे हैं अभी कोई ऐसे हालात नहीं है। तो जब ऐसे कोई हालात बन नहीं रहे हैं, देश दुनिया का हाल आप ठीक देख रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो ऐसे वक्त पे इस तरीके का विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो आप इस तरीके के विचारों को निकाल दें और अपने ही देश में जो आप काम कर सकते हैं उस पर जोर दीजिए। आपका इस सप्ताह का मंत्र है ओम कं केतवे नमः। इससे जो आपके मन में व्याकुलता है कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इसमें थोड़ी शांति आएगी। और हो सके तो थोड़ा आवारा पशुओं को रोटी का दान करें। मीन राशि वाले अपने काम में अच्छा कर रहे हैं। जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है उन लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो जो है व्याकुल ना हो, थोड़ा देश और हालात जो है ठीक हो जाए। व्याकुल रहने से कुछ आपको हासिल नहीं होना है। अपने व्यवहार में शांति लाइए। शांति लाने से आपके परिवार के लोगों से भी आपकी अच्छी मित्रता होगी, जिससे आपको थोड़ा सा मानसिक बल की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। इसको करने से आपके जो है थोड़ा सा विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी। आपने जो स्टडीज को छोड़ रखा है उसमें आपको फिर से रुचि होगी। तो मैं आशा करता हूं कि अस्थमा से रिलेटेड जो भी मैंने आपको हस्तरेखा और कुंडली से आपको जो है डिटेल में जो समझाने की कोशिश की है उससे आपको कुछ जरूर समझ में आया। आप इनको फॉलो करने से, शुरू से ही इन सब पे ध्यान रखने से आप अस्थमा जैसे रोग से लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। यदि आपका चंद्रमा कमजोर है यानी खराब दृष्टि से पीड़ित है अथवा अशुभ भावों में है अथवा अशुभ ग्रहों से ग्रस्त है, तब भी स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ नहीं है तो आप मोती धारण कर सकते हैं। यदि चंद्रमा अशुभ है तो आप केवल चंद्र के मंत्र का जाप करके अच्छे फल पा सकते हैं। चंद्र का मंत्र आप नोट कर लीजिए, ओम सोम सोमाय नमः। चंद्र की चीजें जैसे जल, दूध आदि का दान भी कर सकते हैं। धन्वंतरी मंत्र से आपको बहुत लाभ होगा। फूड डाइट्स में अगर आप थोड़ा बहुत चेंजेस लाते हैं तो अस्थमा रोग से आपको निपटने की ताकत मिलेगी। बादाम विटामिन ई की पूर्ति करता है। चंद्रमा, मध्यमा, अनामिका उंगलियों के पर्वत पर बादाम या नारियल के तेल से मालिश करने से बहुत लाभ होता है। त्रिफला खाने से भी आपको लाभ होता है। योग या प्राणायाम से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी।